राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हम आपको ये बताते चले जा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत कितना अमूल्य एक ग्रंथ है, वो आज आपको पता चलेगा, क्योंकि आज हम आपको जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर श्री भगवान ऋषभ देव जी के बारे में बताएंगे। श्रीमद् भागवत में वो सब जितने भी अवतार भगवान नारायण ने लिए हैं उन सब के बारे में लिखा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जैन धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा है और किस तरीके से नारायण भगवान ने ऋषभ देव जी का अवतार लेकर जैन धर्म की स्थापना करी थी। तो यह तो बहुत ही ज्यादा रोचक होगा कि जानना कि किस तरीके से ऋषभ देव भगवान जी का अवतार हुआ था। तो आइए उसके बारे में जानते हैं और शुरुआत करते हैं श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के दूसरे अध्याय की, जिसमें यह कथा आपको सुनने को मिलेगी। तो जितने भी मेरे जैन धर्म के भाई बहन हैं वह इसके बारे में, इस कथा के बारे में जरूर सुने, ताकि आपको भी यह पता चले कि किस तरह हमारा जैन धर्म इस संसार में उत्पन्न हुआ था, किस तरीके से हमारे पहले तीर्थंकर श्री ऋषभ देव जी ने अवतार लिया था। दूसरा अध्याय, प्रियव्रत के बेटे अग्निद्र का राजा होना और पूर्वचित्ती अप्सरा से विवाह करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब प्रियव्रत वन में तप करने के लिए चले गए तब उनके बड़े बेटे अग्निद्र ने राजगद्दी पर बैठकर विचारा कि पहले परमेश्वर का तप व स्मरण करके पीछे से ब्याह करे, जिसमें संतान धर्मात्मा उत्पन्न हो। वेद व शास्त्र में भी ऐसा ही लिखा है कि 24 वर्ष की अवस्था तक स्त्री का प्रसंग ना करना चाहिए। यह विचार कर वह घर से निकल खड़ा हुआ और मंदराचल पहाड़ पर जाकर एक रमणीक स्थान में बैठकर परमेश्वर का तप करने लगा। जब बहुत दिन उसको तप करते बीते तब इंद्र ने अपना इंद्रासन छिन जाने के डर से महासुंदरी पुरचित्ती नाम की अप्सरा को उनका तप भंग करने के लिए भेजा। वह अप्सरा वहां जाकर नृत्य करने लगी। उसके गाने, नाचने व बाजे का शब्द सुनकर ही अग्निद्र का ध्यान टूट गया और वह उसके रूप पर मोहित होकर बौराहों के समान उससे पूछने लगा कि हे मुनि, तुम किस वन में तप करते हो? वहां पर कैसे फल व पुष्प होते हैं? तुम्हारे शरीर के बाल बहुत सुंदर हैं और छातियों में तो अनार के समान ऊंचे ऊंचे वह क्या दिखाई देते हैं। पूर्वचित्ती अपने बालों में जो पुष्प गुहे थी उस सुगंध से भंवरे गूंजते हुए देखकर राजा बोले कि ये सब तुम्हारे चेले वेद पढ़ने के लिए आए हैं क्या? नाचते समय घुंघरू की झनकार सुनकर कहने लगे कि तुम वेदों का स्वर बहुत अच्छा उच्चारण करते हो। शरीर में अगर वह चंदनादिक सुगंध लगे देखकर बोले कि तुम्हारे तपोवन में नदी की मिट्टी इसी तरह की होती है क्या, जिसे तुम अंगों में लगाए हो और जिसकी सुगंध से मेरा स्थान भर गया। उस वन में क्या इसी रूप के सब ऋषि और मुनि रहते हैं? मुझे तुम्हारा स्थान देखने की अभिलाषा है, सो कृपा करके मुझे दिखला दो। मेरी समझ में तुम लक्ष्मी या नारायण जी की माया हो, जो यहाँ आकर अपने नैनों का बाण चलाकर मुझे ऐसे हिरण को मारना चाहती हो। परमेश्वर ने बड़ी कृपा करके तुम्हारा दर्शन दिया। तुम्हारा मोहनी रूप मुझको बहुत प्यारा मालूम देता है, इसलिए अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। राजा की यह बात सुनकर पुरचित्ती समझ गई कि यह मेरे ऊपर अति मोहित हुआ है। वह मुस्कुराकर बोली, हे राजन, हमारे तपोवन में इसी रूप के सब ऋषि व मुनि रहते हैं। वहां ऐसे कंदमूल होते हैं जिनके खाने से मनुष्य सदा तरुण, रूपवान व कोमल बना रहता है। जब तुम अपनी राजगद्दी पर चलकर कुछ दिन मेरे साथ रहो तब अपना स्थान तुम्हें दिखाएं। वहां पहाड़ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं वचन सुनते ही राजा परमेश्वर का तप व ध्यान छोड़कर अप्सरा के साथ राज मंदिर को चले आए और उसके संग विवाह करके 10,000 वर्ष तक भोग और विलास और राज्यकाज धर्म पूर्वक करते रहे। राजा के नाभि और इलाव्रत आदि 9 बेटे पुरचित्ती अप्सरा से उत्पन्न हुए और जन्मते ही अपनी माता के आशीर्वाद से तरुण, तेजवान व बलवान हो गए। पुरचित्ती उनका विवाह करके इंद्रलोक को चली गई और राजा ने जम्बूद्वीप के 9 भाग करके एक भाग, जिसे 9 खंड कहते हैं, अपने 9 बेटों को बांट दिया।
फिर वे वन में जाकर परमेश्वर का तपवा ध्यान करने लगे। वन में भी राजा को पुरचित्ती के वियोग का बड़ा शोक था। उसी कारण अपना शरीर त्याग कर गंधर्व तनु पाकर उससे जा मिले। तीसरा अध्याय, राजा नाभि के यहां ऋषभ देव जी भगवान का अवतार लेना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा अग्निद्र वन में तप करने चला गया और नाभि आदि उनके बेटे 9 बेटे अपने अपने खंड में धर्म के साथ प्रजा का पालन करते हुए राज्य करने लगे। कुछ दिनों के उपरांत बड़े बेटे राजा नाभि ने अपनी स्त्री मेरु देवी के साथ संतान की इच्छा से वन में जाकर बहुत दिनों तक परमेश्वर का तप किया। फिर रानी समेत अपने घर आकर ब्राह्मणों व ऋषिवरों को बुलाकर यज्ञ करने लगा। जब यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुआ तब नारायण जी सांवली सूरत मोहनी मूर्ति ने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, किरीट मुकुट कुंडल वैजंती माला पहने ताप हारिणी चितवन मंद मंद मुस्कुराते हुए अग्निकुंड से निकलकर अपना दर्शन दिया। उन्हें देखते ही राजा नाभि और ऋषिवर आदि जितने मनुष्य यज्ञशाला में बैठे थे दंडवत करके खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने आकाश से उन पर पुष्प बरसाए। राजा ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, आपने मुझ गरीब की इच्छा पूर्ण करने के लिए दयालु होकर दर्शन दिया है। किसकी ऐसी सामर्थ्य जो आपकी महिमा का वर्णन कर सके। हरिचरणों में भक्ति करने वाले को चारों पदार्थ मिलते हैं, सो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपके समान मेरे पुत्र उत्पन्न हो। यह वचन सुनते ही यज्ञ भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुमने मेरे समान पुत्र होने की चाहना रखकर यज्ञ तप किया है, सो हम तेरे घर अवतार लेंगे। यह कहकर भगवान वैकुंठ को पधारे। राजा ने ब्राह्मणों और ऋषिवरों को दक्षिणा देकर विदा किया और जैसे ही यज्ञ का प्रसाद अपनी रानी मेरु देवी को खिलाया वैसे ही उनके गर्भ रह गया। तब ब्रह्मा जी देवताओं समेत गर्भ की पूजा स्तुति करने के लिए राजबंदे पर आकर बोले, हे राजन, तेरा भाग्य उदय हुआ। आदि पुरुष भगवान तेरे यहाँ पुत्र होकर अवतार लेंगे। ब्रह्मादिक सब देवता गर्भ स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। 10वें महीने पर ब्रह्म परमेश्वर ने रानी के गर्भ से अवतार लेकर अपनी सांवली सूरत, चतुर्भुजी मूरत, किरीट मुकुट कुंडल मुकुट साजे, नवरत्न भुजबंद वनमाला विराजे, कौस्तुभमणि वैजंती माला गले में डाले राजा नाभि व मेरु देवी को दर्शन दिया। वे दोनों प्रसन्न होकर दंडवत करके उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने अपने अपने विमान पर बैठकर आकाश से उन पर पुष्प बरसाए। अप्सराएं नाचने लगी और गंधर्वों ने गाना सुनाया। ब्रह्मा ने आकर उनका नाम ऋषभ देव जी रखा। जब ब्रह्मादिक देवता दंडवत व स्तुति करके अंतर्ध्यान हो गए तब पर ब्रह्म परमेश्वर बालक रूप होकर रोने लगे। तो इस तरह से हुआ था हमारे भगवान ऋषभ देव जी का अवतार। चौथा अध्याय, राजा नाभि का स्त्री के सहित वन में जाकर तप करना और ऋषभ देव जी भगवान का गद्दी पर बैठना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, आदि पुरुष भगवान ने राजा नाभि के यहाँ जन्म लिया और राजा ने उन्हें परमेश्वर का अवतार समझकर बड़े हर्ष से ब्राह्मणों व याचकों को इतना दान और दक्षिणा दिया कि उनके राज्य में कोई मनुष्य कंगाल नहीं रह गया। राजा और रानी ऋषभ देव जी की बाल लीला का सुख देखकर अपना जन्म सफल जानकर प्रसन्नता से कपड़ों में नहीं समाते थे। जब ऋषभ देव जी भगवान सयाने होकर राजगद्दी पर बैठने योग्य हुए तब राजा ने अपनी मंत्री और प्रजा को उनसे प्रसन्न देखकर विचारा कि अब इनको राजगद्दी पर बैठाकर मुझे परमेश्वर का भजन करना चाहिए। यह विचार कर राजा ने ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त पूछकर ऋषभ देव जी भगवान को सिंहासन पर बैठा दिया और आप स्त्री समेत बद्री केदार में जाकर परमेश्वर का तप व स्मरण व ध्यान करने लगे। कुछ दिनों के उपरांत योगाभ्यास के साथ अपना तनु छोड़कर भवसागर पार उतर गए। अब वो भवसागर पार क्यों नहीं उतरेंगे जब स्वयं नारायण जी ने एक अपने रूप में उनके यहाँ अवतार लिया था। ऋषभ देव जी भगवान ने धर्म के साथ प्रजा का पालन करके ऐसा राज्य किया कि उनके राज्य में बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते थे।
कोई प्रजा दुखी और कंगाल बिल्कुल नहीं थी। देवता उनकी स्तुति देवलोक में किया करते थे। जब राजा इंद्र ने सब छोटे व बड़ों के मुंह से उनका यश व प्रताप सुना, तब डाह से उनके राज्य भरतखंड में पानी नहीं बरसाया। तब ऋषभ देव जी भगवान को यह मालूम हुआ। तब उन्होंने इंद्र के अज्ञान पर हंसकर अपने योग बल से ऐसा कर दिया कि उनके राज्य में जिस समय भी प्रजा चाहे लोग पानी चाहते थे, उसी समय नारायण जी की कृपा से जल बरसने लगा। जब इंद्र ने ऋषभ देव जी भगवान की महिमा व प्रताप देखा, तब उन्हें परमेश्वर का अवतार जानकर अपना अपराध क्षमा कराने के लिए जयंती नाम की अपनी कन्या उनको विवाह दी। ऋषभ देव जी ने उसी स्त्री के से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें 9 बालक विरक्त हो गए और वे वन में जाकर परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगे। उन्हीं को 9 योगीश्वर कहते हैं। उन्होंने राजा जनक को ज्ञान का उपदेश किया था। वह कथा 11वें स्कंद में आएगी। 9 बालक 9 खंड के राजा हुए। भरत नाम का उनका बड़ा बेटा अपने पिता की राजगद्दी पर बैठा और 81 बेटे ब्राह्मणों के समान वेद पढ़ने और तप करने लगे। एक समय ऋषभ देव जी भगवान ने सब प्रजा को यज्ञ में बैठाकर अपने पुत्रों को यह ज्ञान उपदेश किया कि हे पुत्रों, संसार में जितने जीव जड़ व चैतन्य देखते हो, एक दिन सबका नाश अवश्य हो जाएगा। केवल अविनाशी पुरुष नारायण जी स्थिर रहेंगे। उन्हीं की शक्ति शरीर में रहने और सब जीव चलते फिरते हैं। उन्हीं की शक्ति से तुम लोग उन्हीं परमेश्वर का ध्यान हृदय में रखकर संसारी जीवों से मोह तोड़कर ज्ञानी व महात्मा लोगों का सत्संग करो, जिसमें तुम्हारी मुक्ति हो। कुसंग करने से मनुष्य तुरंत नष्ट हो जाता है। जब तक संसारी सुख और स्वप्न के समान झूठा नहीं समझता, तब तक उसे सुख मिलना कठिन है। जगत में द्रव्य और स्त्री 2 रस्सी माया रूपी ऐसी फैली है जिसमें सारा जगत बंधकर नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य इन दोनों से अलग रहे, वह इस माया जाल से छूट सकता है। पर इन दोनों से बचना और संसारी मोह छोड़कर परमेश्वर में चित्त लगाना सहज बिल्कुल नहीं होता। इसका एक उपाय हम तुमसे कहते हैं, सुनो। केवल संत व महात्मा की संगति करना ही इसका उपाय है। बिना सत्संग ज्ञान नहीं मिलता। संसार को झूठा जानना और परमेश्वर के चरणों में प्रीति होना कठिन है। साधुओं महात्माओं की संगति करने से धीरे धीरे मनुष्य का मन विरक्त होकर परमेश्वर की तरफ लग जाता है। इसके सिवा एक और मुख्य बात कहता हूं, उस पर तुम विश्वास करो। संसार में नरक व मोक्ष के 2 दरवाजे हैं। संत व महात्मा की संगति व सेवा करना मोक्ष का द्वार है और परस्त्री प्रसंग करना चोर जुआरी और विषय व मद्यप का संग करना नरक का दरवाजा है। तो इस तरीके से समाप्त होता है हमारे 5वें स्कंद का 4था अध्याय, जिसमें हमने भगवान ऋषभ देव जी के अवतार का अवतरण होने के बारे में आपको बताया। अब जितने भी धर्म हैं, सब हिंदू धर्म से निकले हैं और उसी में से एक है हमारा प्रिय जैन धर्म। पता है, जैन धर्म बहुत अच्छा धर्म है। उसमें बहुत सारी बातें बहुत ही अच्छी हैं, जैसे कि जीवों को नहीं मारना चाहिए। एक बात जो मुझे जैन धर्म की विस्तृत यानी कि एक बहुत अच्छी लगती है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, वो है कि समय से खाना पीना चाहिए। ये एक जैन धर्म ही है जिसमें यह बताया जाता है कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले आपको अपना रात का भोजन कर लेना चाहिए। अब देखिए कितनी विचित्र बात है कि आज का जो जमाना है, हर कोई ये सोचता है कि आज डॉक्टर्स भी ये बात बोलते हैं कि आपको डिनर सूर्य अस्त होने से पहले कर लेना चाहिए। परंतु हमारे सारे धर्मों ने, हमारे सारे ग्रंथों ने यह पहले ही बताया हुआ था, परंतु हम इस बात को नहीं मानते थे। जैन धर्म की दी हुई ये शिक्षा कि सूर्यास्त से पहले भोजन को कर लेना चाहिए, यह कितनी इंपॉर्टेंट एक शिक्षा है, वो आपको आज पता चलती है जब आज डॉक्टर्स भी यही सब बात कहते हैं। क्योंकि हमारे शरीर का जितना भी जो पाचन क्रिया है, वह सूर्य की गति के हिसाब से चलती है। जिस तरह सूर्य नीचे ढलता चला जाता है, उसी तरीके से हमारी पाचन क्रिया स्लो होती चली जाती है। तो जैन धर्म की यह बात बहुत महत्वपूर्ण है और मैं बहुत आभारी हूं इस बात का कि जैन धर्म ने इस तरीके की बात हम लोगों को सिखाई है और हम लोगों को इसका पालन करना चाहिए। तो करते हैं इसी बात के साथ
आज के दिन की शुरुआत और हम एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमें सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। तो करते हैं दिन की शुरुआत। राधे राधे और जय शबदेव जी भगवान की।